हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज योर बॉय बॉक्सर ग्रिंगो। तो आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा कि जो है हाउ टू मैरी इन ब्राजील। उसका जो टाइम प्रोसेस है वो क्या होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और ये जो सारा जो हमारा जो इसके अंदर जो टाइम स्पेंड होता है वो कितना हो जाता है। तो इसी के बारे में बहुत सारे इंडियन भाइयों ने वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक सिर्फ इंडिया के ही लोगों के लिए बताया है कि मतलब फॉर एग्जांपल इंडियन क्या कर सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो पाकिस्तानी है तो वो वहां जाके एक ब्राजीलियन सिटीजन से किस तरह शादी कर सकता है और उसके जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट। तो इसी के लिए साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलें, लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में पहले आपको मैं बैकग्राउंड थोड़ा बताते चलूं कि देखें बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं या फॉर एग्जांपल कहीं और मलेशिया के हो गए, यूरोप के हो गए, अमेरिका के हो गए, तो बहुत सारे जो लोग हैं जिसकी वजह आप समझ सकते हैं कि फेसबुक सोशल साइट्स की ऊपर जिनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या फॉर एग्जांपल इवन उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं ब्राज़ील में, यूरोप में, तो उनकी शादी अगर जिस तरह बाहर हो जाती है तो उनके लिए तो एक दूसरा एक प्रोसेस है, क्योंकि जब आपके वहाँ फैमिली फ्रेंड्स हों या इस तरह का कोई हो तो वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम आप लोग हैं या फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है तो उसकी जो किसी के साथ बात हो गई या मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड है उन्होंने फेसबुक के थ्रू या सोशल साइट्स के थ्रू इस तरह उनकी दोस्ती हुई, तो देन वो फिर उनके लव के अंदर बदला, तो फिर जिस तरह उन्होंने मैरिज करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताते चलूँ कि कोई गलत बात नहीं है, ये सारी दुनिया में होता रहता है। यूरोपियन जो है वो अमेरिकन के साथ कर रहे हैं, थाईलैंड वाले मलेशिया के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत सारों की इंडिया में हुई है। तो इसी तरह अगर हम एक पाकिस्तानी एक ब्राज़ीलियन से करता है तो इसके अंदर आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। और अच्छी चीज़ है कि आपको जो अच्छा लगे या आपको जिससे प्यार हो आप उससे शादी कीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी के बारे में आपकी मैं आसान आपको तरीका बताते चलूँ कि आप अगर किस तरह मैरिज जो है वो ब्राज़ील में जाके कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। तो आपको पहले बताते चलूँ कि जो वहाँ पे जो ब्राज़ील में मैरिज है तो वो देखिए वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने हमारी एक कज़न थी या फॉर एग्जांपल हमारी गर्लफ्रेंड थी तो हमने उससे शादी करनी है, तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिश्चियंस हैं तो हम जाएंगे चर्च के अंदर, अगर हम मुस्लिम्स हैं तो हम जो मौलवी हजरात होते हैं हमारे वो आके जो हमारा क्या कहते हैं कि हमारी जो शादी करवाते हैं। तो देखें ये पाकिस्तान की जो है वो एक डिफरेंट क्या कह सकते हैं कि डिफरेंट एक अप्रोच है, डिफरेंट एक बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की चीज़ है कि जिस तरह यहाँ शादी करना एक मैं समझता हूँ कि इजी है, या इतने आपको टेंशन या इतने आपको मतलब जगहों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते कि ये डॉक्यूमेंट बनवाओ वो डॉक्यूमेंट बनाओ, तो इस तरह की। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल एक ब्राज़ील जाके शादी करना चाहते हैं या फॉर एग्जांपल अलग, लेकिन जिस तरह मेरा चैनल ब्राज़ील के ऊपर है और जिस तरह मैं खुद ब्राज़ीलियन से मैंने शादी की हुई है तो मुझे इस बारे में ज़्यादा थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इसी के बारे में थोड़ी डिस्कस करूँगा। तो इसी के साथ जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह शादी कर सकते हैं और क्या जो टाइम टेकन है वो कितना होगा और जो प्रोसेस है आपको कितने पैसे भी आपके लगेंगे, बिल्कुल ये तो एक लॉजिकल सी बात है, क्योंकि वहाँ जाके जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह पाकिस्तान में हम कर लेते हैं उस तरह की नहीं होती, वहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको अगर जिस तरह आपका जो पार्टनर है या फॉर एग्जांपल वो एक मर्द भी हो सकता है या कोई लड़की है, तो उनको आप मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल साओ पाउलो में रह रही हैं, रियो डी जेनेरियो में रह रही हैं, या कुर्चिबा में रह रही हैं, या साल्वाडोर में रह रही हैं, या आखरी में रह रही हैं, या बेलेम हो गया, या फॉर एग्जांपल मनास हो गया। तो इसी तरह आप उनसे आपको पता होना चाहिए कि अब वो किस सिटी में रह रही हैं। उसके बाद आप उनको कहें कि उधर की जो कार्टोरियो है
क्योंकि वहाँ पे जो एक होता है ऑफिस टाइप समझ लें, वो गवर्नमेंट का नहीं होता, लेकिन उसको वो कहते हैं कार्तोरियो। तो जो कार्तोरियो होती है वहाँ जो होती है आपकी सिविल रजिस्ट्री होती है। तो वहाँ जो सिविल रजिस्ट्री होती है उसके बारे में आप अपनी जो वाइफ है, या फॉर एग्जांपल आपका होने वाली वाइफ है जो, या फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है, या मतलब आपका बॉयफ्रेंड है, तो आप उनको कहें कि वहाँ जो आपकी करीब कोई कार्तोरियो है वहाँ आप जाएं, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले कि मैं एक ब्राज़ीलियन सिटीज़न हूँ और मैं शादी करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी से, या फॉर एग्जांपल एक इंडियन से। तो वो जो है वो उसी के मुताबिक वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि उनको आप कहिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेते आए। क्योंकि कार्तोरियो के अंदर ऐसा नहीं होता कि बस आपने वीज़ा लिया, ब्राज़ील चले गए और वहाँ पे जाके आपने कार्तोरियो चले गए, और या मतलब चर्च के अंदर शादी, तो वहाँ पे जो है वो चर्च की शादी नहीं मानी जाती। उसके लिए आपको कार्तोरियो, या जो जिसको हम उनकी ज़ुबान में रजिस्ट्री सिविल कहते हैं, तो वो होती है वहाँ पे। तो इसी के लिए उनको आप कहें कि आप जाइए एक कार्तोरियो में जो आपके करीब पड़ती है, उनसे आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है, वो जो है वो पाकिस्तानी है, तो वो इधर आ रहे हैं, उन्होंने हमसे मैरिज करनी है, तो इसके बारे के जो मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे बता दें। तो डिफरेंट कार्तोरियोस के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट टाइम टेकन होता है। तो इसी के लिए जो अच्छा मैं आपको एक क्या कहते हैं कि एडवाइस करूंगा, आप सबसे पहले ये काम कर लें, आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को बोलें कि आप कार्तोरियो जाएं और वहाँ पे उनसे पूछें कि आप स्पेसिफिक बताइएगा कि मैं पाकिस्तानी से शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके बारे में मुझे आप डॉक्यूमेंट बताएं कि वो कौन से यहाँ पे लेके आए, ताकि जो ये प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो सके। तो जिस तरह मैंने कहा कि डिफरेंट कार्तोरियोज में डिफरेंट है, लेकिन जो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं वो होते हैं 4 किस्म के। फर्स्ट तो हो गया आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट का भी ये नहीं कि पासपोर्ट कोई भी हो, जिस तरह 3 मंथ की वैलिडिटी हो, फिर भी नहीं। उसके लिए उनका जो रूल है वो है कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी पासपोर्ट के ऊपर आपकी होनी चाहिए, कि 6 मंथ्स के बाद ही आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होगा, उससे पहले वो एक्सपायर नहीं होता। तो ये जो है ये मतलब आप समझ लें इसको एक लॉ ही कह लें, या आप समझ लें कि ये एक वाइटल चीज़ है कि उनको ये चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि जो टाइम है वो उनको फॉर एग्जांपल मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जिसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं, या मतलब जो आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते टाइम लग जाता है। तो इसी के लिए जो मिनिमम वो टाइम है वो मांगते हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वैलिडिटी है पासपोर्ट की वो 6 मंथ्स की होनी चाहिए। तो सेकेंडली जो आपका जो आपका डॉक्यूमेंट लगता है वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट जिस तरह आपको पता ही है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में हैं, तो आप अपने जो क्या कहते हैं जो कैंट बोर्ड हो गया, मतलब जो कैंट में रहते हैं वो कैंट बोर्ड से बनवा सकते हैं। और जो मतलब जो फॉर एग्जांपल प्राइवेट एरियाज़ में रह रहे हैं, जो कैंट नहीं हैं, वो जो होते हैं हमारे नाजिम हो गए, या इस तरह जो चीज़ें होती हैं कौंसुलार हो गए, तो उनसे आप ये बनवा सकते हैं अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट आपको इम्पॉर्टेंट है, ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है जो कि मैरिज के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपने ब्राज़ील में मैरिज करनी है तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो इसके बाद आपको चाहिए कि आपका जो है वैलिड वीज़ा होना चाहिए। वैलिड वीज़े का से मुराद ये है कि जो आपका क्या कहते हैं जो वीज़ा है वो ये नहीं कि उसके ऊपर मतलब 15 या 20 दिन उसके ऊपर आपकी ये हो कि हाँ 15-20 दिन के लिए मैं ब्राज़ील में ही हूँ। ये ना हो कि आपका जो वीज़ा है वो सिर्फ 10 दिन का हो, क्योंकि 10 दिन के अंदर ये काम नहीं हो सकता। इस काम को जो मिनिमम इसके जो प्रोसीजर का जो टाइम है वो अराउंड 30 डेज है, अराउंड 30 डेज। तो ये नहीं कि आप वैलिड वीज़े के साथ आए, लेकिन जो आपके जो क्या कहते हैं जो आप जो रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ 10 दिन का वीज़ा हो या 15 दिन का हो। तो इसके लिए वैलिड वीज़े के साथ साथ आपकी 30 डेज का जो आपकी जो टूरिस्ट वीज़ा होगा वो आपके पास होना चाहिए। और जो लास्ट वो चीज़ मांगते हैं वो मांगते हैं प्रूफ ऑफ आपका एड्रेस। तो आप तो जिस तरह पाकिस्तानी हैं तो आपका तो फिर जो एड्रेस है वो तो पाकिस्तान का होगा। तो ये इतना कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। आपकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो आप वहाँ ही कार्तोरियो जाएंगे,
उसके ऊपर वो एक कार्तोरियो आपको पेपर, कार्तोरियो आप समझ लें कि जिस तरह यहाँ पे हम कचहरी नहीं जाते, तो वहाँ पे जो एक कचहरी का नाम है उसको कार्तोरियो कहते हैं, जो कि सिविल रजिस्ट्री होती है। वहीं और भी काम होते हैं कि जिस तरह आपने कोई गाड़ी लेनी है, कोई इस तरह की लेनी, तो वो सब कुछ कार्तोरियो में होता है। तो जो शादी वाला केस है वो उसके लिए थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन उसको भी कार्तोरियो कहते हैं, जिसके अंदर आप जाएंगे, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ जाएगी या बॉयफ्रेंड, तो जो आपका जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है तो वो आप उसके ही लिख देंगे। तो उसके बाद फिर कार्तोरियो आपको ऑथेंटिकेट कर देगी, जिसको हम कहते हैं कि मतलब अटेस्ट कर देगी अपना, वो जो क्या कहते हैं कि कार्तोरियो का जो स्टैंप है वो ऊपर लग जाएगा। तो ये तो होगी 4 चीज़ें कि जो कि मेन चीज़ें हैं जो आपको ब्राज़ील जाके आपको शादी करने में ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गए 4 डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कितना लगेगा। तो टाइम तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 30 डेज जो है वो तो मिनिमम टाइम है। 30 डेज मिनिमम टाइम है, क्योंकि वहाँ ये नहीं होता कि जिस तरह आप चले गए तो वह उसी दिन उन्होंने आपकी शादी कर दी, तो ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर जो होता है वो 30 डेज मिनिमम का आप जाएंगे, आप उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, वो आपको फिर 30 डेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ यू गाइज, और फॉर एग्जांपल इन टर्म ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में आपको फिर वो ही अच्छा बताएंगे कि आप 30 दिन के बाद आइएगा या 60 दिन के बाद आइएगा। तो ये हर प्रोसेस का एक अलग किस्सा है और वो एक अलग सीन है, वो आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो इसके जो मिनिमम टाइम है, जिस तरह मैंने बताया कि 30 डेज आपके जो है वो मिनिमम है। तो इसके बाद आपको जो 30 डेज के बाद आपको वो बुलाएंगे, तो जो भी जो शादी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप जो हैं वहाँ पे उसके साथ आपको शादी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। उसको अगर हम पुर्तगीज में कहते हैं तो उसको कहेंगे कि अपना cartão de casamento, तो वो आपको मिल जाएगा। तो casamento का जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आप फिर PR अप्लाई करेंगे। जो PR फिर आपने अप्लाई करनी है वो यही है कि आप फिर पुलिस या जो पुलिस फेडरल है उधर की फेडरल पुलिस, जिसे पोर्चुगीज में पुलिस या फेडरल कहते हैं, तो वहाँ आप जाएंगे। तो जिस तरह आपके पास वो शादी का डॉक्यूमेंट आ गया है, जो शादी का जो सर्टिफिकेट आ गया, आप जाएं पुलिस फेडरल पुलिस के पास, तो वो आपका प्रोसेस करेगी। तो इन 20 और 30 डेज आपको जो है मतलब 30 या मतलब समझ लें 60 डेज के अंदर आपको जो वहाँ की जो PR वो मिल जाएगी। तो लेकिन इससे पहले भी आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि थोड़ी हैक्टिक है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जिस तरह आपके तो सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं, या फॉर एग्जांपल उर्दू इंग्लिश में है, जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट में आजकल आ गया कि उर्दू भी है इंग्लिश भी है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राज़ील के अंदर इंग्लिश तो चलती नहीं, उसके लिए आपको इसको पोर्चुगीज़ के अंदर कन्वर्ट करवाना पड़ता है, ट्रांसलेट करवाना पड़ता है एक स्वान ट्रांसलेटर से, जो कि ब्राज़ील में उसको कहते हैं क्या उसे कहते हैं कि जो स्वान ट्रांसलेटर है उसके पास आप जाएंगे। तो उनके अगर आपने सर्च करना है फॉर एग्जांपल, तो गूगल के ऊपर आप लिख लेंगे tradutor juramentado, तो फिर आपको वहाँ पे जो है पता चल जाएगा कि आपके जो करीब है कि जो मतलब ट्रांसलेशन करते हैं, जो स्वान ट्रांसलेटर हैं, तो वो आपका जो आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे वो करवाएंगे, ट्रांसलेशन करेगी उसकी पोर्चुगीज में। उसके बाद फिर वो कार्तोरियो से जाके उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे। इसी तरह आपका जो वीज़ा है, वीज़े को भी आप ट्रांसलेट करवाएंगे। वीज़े के साथ साथ फिर आपकी जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है वो तो आपका ब्राज़ील के अंदर वाला ही होगा, तो उसकी मसला नहीं। तो आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो फर्स्ट जो पिक्चर वाली साइड होती है वो आप ट्रांसलेशन करवाएंगे उसकी। उसके साथ साथ जो है वीज़े की ट्रांसलेशन होगी, और उसके साथ साथ आपकी बर्थ सर्टिफिकेट की जो है वो ट्रांसलेशन होगी। तो इसी के साथ आपको ये जब ट्रांसलेशन हो जाएगी तो आप फिर अपनी वाइफ के साथ जाएंगे क्या नाम है रजिस्ट्री सिविल, जिसको हम कहते हैं कार्तोरियो। वहाँ पे आप जाएंगे तो इजीली आपका जो प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा बिना किसी मसले के, क्योंकि इंग्लिश वहाँ चलती नहीं, तो पोर्चुगीज़ के अंदर ट्रांसलेशन मस्ट। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपके कोई इस तरह केस है, आपने ब्राज़ील जाके मैरिज करनी है, तो ये हो जाएगा उसके साथ। और अब आपका आ गया कि जब पाकिस्तान से आप वहाँ जाएं तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताते चलूँ, बहुत सारी मैंने
जिस तरह मैंने कहा कि इंडियन भाई हैं हमारे, या फॉर एग्जांपल दूसरे वो बताते हैं, तो देखिए लॉज जो है वो हर 6 मंथ्स के बाद जो है वो न्यू आते जाते हैं। उनके अंदर थोड़ी सी क्या कहते हैं कि थोड़ी पॉलिसी उनकी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी न्यू रेगुलेशंस आ जाते हैं। तो अभी देखिए बात ऐसी है कि जिस तरह मैं खुद जिस तरह मैंने बताया कि आई एम मैरिड टू अ ब्राज़ीलियन, तो मेरे साथ ये खुद हो चुका है कि अब इस तरह है कि अगर आप अपने पाकिस्तान में हैं तो आपने अपने पाकिस्तान से जिस तरह बर्थ सर्टिफिकेट वैसे ही ले गए, तो ये देखें ये नहीं माना जाएगा। सबसे पहले आपको अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद आपने जाना है एम्बेसी। कहाँ? ब्राज़ील की एम्बेसी जो आपके भी पास हो, आप वहाँ जाएंगे। वहाँ फिर जिसकी आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको अपोजिशन दायर कराएंगे, जिसको हम मतलब कहते हैं कि अटेस्ट करवाएंगे। उनका जो ब्राज़ील की जो मतलब जो होगा वो एक छोटा सा स्टिकर होता है जिसको मतलब ऑथेंटिकेट कहते हैं। तो ब्राज़ील से वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑथेंटिकेट होगा, और आपका जो मतलब सिंगल स्टेटस है ये चाहिए आपको। सिंगल स्टेटस आप मतलब यहाँ से पाकिस्तान से बनवा सकते हैं कि मतलब जिस तरह हम बनवाते हैं मतलब अपने कौंसलर से जो हमारे होते हैं ये मिनिस्ट्री वाले, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर, उससे पहले आपको अपने जिस तरह आप इलाके में नाजिम है आपका, वहाँ से आप जाएंगे, वहाँ से उनको कहेंगे कि मेरा सिंगल सर्टिफिकेट बना दे, तो वो सिंगल सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद उसको आप लेके जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ से अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे लगेगा, क्योंकि आप लाजमी बात है शादी करनी है तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि भाई जो अपना क्या नाम है सिंगल स्टेटस है आपका, जो आपका जो सिविल स्टेटस है वो क्या है, डाइवोर्स हो, सिंगल हो या मैरिड हो या क्या हो। उसके लिए आपको जो है अपना जो सिविल स्टेटस का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी लेके जाना पड़ेगा ब्राज़ील। और बात ऐसी है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको खुद मैं बता रहा हूँ आपकी उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा करना है तो उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत है और पैसे भी इसके अंदर लगते हैं। तो जिस तरह आपने आपके सिविल स्टेटस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप ले गए ब्राज़ील, तो उसके पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी एम्बेसी में जाना है, जो कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर ब्राज़ील जाना है तो ब्राज़ीलिया में है और साओ पॉलो में भी है। तो वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से आपका जो ये सिंगल सर्टिफिकेट है वहाँ से आपका ऑथेंटिकेट होगा अपनी एम्बेसी से। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ पे हैं, हमारी जो बात है जो सिविल रजिस्ट्री वाले हैं ब्राज़ील के, वो ये मांगते हैं कि आपका जो सिंगल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि आपने पाकिस्तान से बनवाया है और बस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑथेंटिकेट कर दिया है और आप आगे नहीं। उसके बाद आपको जब ब्राज़ील आके आपको ब्राज़ीलिया जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाके उसको अपने जो सिंगल सर्टिफिकेट है वो अपनी एम्बेसी में अप्लाई करेंगे, तो वो उसी के मुताबिक जो अपना पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वो एक सिंगल सर्टिफिकेट आपको देगी, जिसके बिहाफ के ऊपर आप मैरिज वहाँ कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल सर्टिफिकेट है ये भी आप ट्रांसलेशन करवाएंगे। तो ट्रांसलेशन के जो अगर आप कहें तो ब्राज़ील के अंदर एक पेपर को जो एक A4 साइज पेपर की ट्रांसलेशन होती है, तो जो मैंने करवाई थी, मैंने तो अपनी उसके लिए करवाई थी अपने लाइसेंस के लिए, तो मेरी अराउंड सिर्फ एक पेज का 85 रियाल्स आए थे, जो ब्राज़ीलियन करेंसी है 85। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप हैं बहुत सारे वहाँ पे ट्रांसलेटर हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा भी आपको चार्ज कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 85 रियाल्स मुझे उन्होंने चार्ज किया था एक पेपर का। तो इसी तरह आप अपने देख लीजिएगा, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कंसल्ट करके जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन मस्ट है आपकी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करवाने हैं, सिंगल जो आपका हो गया सिंगल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट हुए ऑथेंटिकेट के बगैर कि आपने देखें पाकिस्तान से आप गए हैं, आपने अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी बर्थ सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, अपना सिंगल सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है, और जब आप गए ब्राज़ील तो उससे पहले आपने जाना है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान। अगर फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी आदमी है तो अपना जो सिंगल सर्टिफिकेट है वहाँ जाके उनसे जो है अप्लाई करना है सिंगल सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको जो एम्बेसी है वो ब्राज़ील, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है ब्राज़ील में, वो आपको जो सिंगल सर्टिफिकेट है वो इशू कर देगी। तो आपने इस सिंगल सर्टिफिकेट को भी ट्रांसलेट करवाना है,
और बर्थ सर्टिफिकेट को भी, पासपोर्ट को भी, और जो आपका वीज़ा है उसको भी करवा के पोर्चुगीज़ में, तो ये आप ले जाइए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो आपका इंशाल्लाह 100% सब कुछ ठीक रहेगा। और विद इन 30 और 35 डेज और इवन कैन टेक 60 डेज आप जो है वहाँ पे मैरिज कर लेंगे। उसके बाद आप जाइए पुलिस या फेडरल पुलिस में, वहाँ आप जाके अपनी जो है PR अप्लाई कर दीजिएगा। इसी तरह इजी ये काम हो जाएगा आपका सारा बिना। लेकिन ये है कि इस काम के अंदर थोड़ा हेक्टिक, क्या कहते हैं कि आप थोड़ा हेक्टिक फील करेंगे, एग्जॉस्ट फील करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये है कि आपको भागना पड़ेगा, पहले यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आपको आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, जिसके साथ साथ आपकी थोड़ी जो है आपकी जो मनी है वो भी स्पेंड होगी इस चीज़ों के ऊपर। तो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपने ये काम करना है, अगर आपने अपनी जो शादी है वो ब्राज़ील के अंदर करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, मैं फिर आपको दोहराते चलूँ कि देखें, सबसे पहले आपको जो चाहिए क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स शादी करने के लिए ब्राज़ील में, एक तो हो गया पासपोर्ट, वैलिडिटी 6 मंथ्स। सेकंड हो गया आपका क्या नाम है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया आपकी जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। और जो फोर्थ हो गया वो ये है कि आपका जो सिविल स्टेटस का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का भी लिख सकते हैं, बॉयफ्रेंड का भी, वहाँ कार्तोरियो के अंदर ये हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये आप कीजिएगा। और ट्रांसलेशन मस्ट है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश नहीं चलती ना उर्दू चलती। उर्दू तो चलती नहीं, तो उर्दू के जिस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उर्दू या इंग्लिश के अंदर, तो आप उनको ट्रांसलेट करवाइएगा, उसको पोर्चुगीज़ में करवाइएगा। तो आप जाइएगा जो कार्तोरियो है उधर रजिस्टर सिविल की, वहाँ आपकी शादी हो जाएगी और आप इजीली वहाँ पे जाके अपना PR अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को जो मैंने बातें शेयर की, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है या आपको कुछ सवाल पूछने हैं इन टर्म ऑफ मैरिज और इन टर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड ब्राज़ील, तो ये मेरा पेज है। आप मेरे पेज के ऊपर मैंने अपना फेसबुक का लिंक भी दे दूंगा, आप फेसबुक के आगे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कीजिए और मैं आपको जो आपका मसला है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ जो आज की वीडियो है वो होती है एंड। तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको इजाज़त चाहूँगा। लेकिन मुझे पता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं खुद चाह रहा हूँ कि जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड ब्राज़ील या उन्होंने शादी करनी है ब्राज़ील में, तो ये उनके लिए मैं जितनी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं तो अच्छा होगा। तो जिस तरह मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इसी के साथ मैं आपका जो बॉक्सर ग्रिंगो भाई है वो करता है साइनिंग ऑफ। लेकिन मुझे कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो इसी के साथ